आप सभी को नमस्कार। आशा है आप सभी लोग ठीक ही होंगे। मैं अभी बात कर रहा हूं अपने माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी आप सभी को, जो अपने यहाँ चल रहा है पूरे बिहार में लगभग माइक्रो फाइनेंस, जिसको हमारे यहाँ मंत्री बोले थे कि ये सब गुंडा बैंक है। उसी के रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गुंडा बैंक ये कैसे है, ये लोग कैसे गुंडा का काम कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा स्कीम चल रहा है। ये ज्यादातर लोन महिलाओं को देते हैं। तो इसी में देखिए स्कीम हो कहाँ रहा आपके साथ। जैसे आपने उनसे लोन लिया है 50,000 या 60,000 जो भी आपने लोन लिया है, तो जैसे आपने किसी कंपनी जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी उससे आपने लोन लिया, आपको एक कंपनी का एक लोन अकाउंट नंबर मिलता है, आपको उस पर पेमेंट करना होता है। लोन अकाउंट नंबर पे आपको पेमेंट करना होगा कि आपका लोन का पैसा डायरेक्ट आपके लोन अकाउंट में जाएगा। जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। जो उनका कर्मचारी है, जो उनका रिकवरी एजेंट है, जो आप लोगों के पास आ रहा है, जिसको हमारे के महिलाएं बोलते हैं कि सर आके द्वार पर बैठल बड़ा, वो जो सर है ज्यादातर आप लोग पेमेंट उस सर के अकाउंट पे कर दे रहे हैं। उसके पर्सनल पे फोन पे नंबर पे या उसके यूपीआई के माध्यम से, या उसको कैश दे रहे हैं। आपने डायरेक्ट उसको पेमेंट कर दिया, जबकि आपको लोन नंबर पे करना था। तो यहीं पे आपके साथ खेला हो रहा है, यहीं पे स्कैम हो रहा है। अब देखिए हो क्या रहा है। मान लीजिए कि कोई है बंदा जो कंपनी में काम कर रहा है, 6 महीना साल भर अपने ईएमआई उसको पेमेंट किया और वो आगे कंपनी को पेमेंट नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हैं कि आपका पेमेंट जा रहा है, क्योंकि आपने पेमेंट तो दे रहा है ना ऑलरेडी, आपने तो टाइम टू टाइम पेमेंट किया है, लेकिन वो पेमेंट अपने पास रख रहा है, वो कंपनी को पेमेंट दे नहीं रहा है। ऐसे करते करते वो कुछ दिन काम करेगा और छोड़ के चला जाएगा। उसने रिजाइन दिया और चला गया। तो फिर अगला बंदा जब उसके जगह पे कोई आएगा तो उसका क्या होगा। उस समय तो आपका लोन नंबर चल रहा है ऑलरेडी, आपके अकाउंट पे लोन चल रहा है, आपके नाम पे लोन दिखा रहा है, आपने तो पेमेंट किया है। तो यहीं पे एक स्कीम हो गया। अब देखिए दूसरा क्या हो रहा है। इन लोगों को लोन देने का और रिकवरी करने का दोनों का टारगेट होता है। ये लोग परेशान रहते हैं, मतलब अपना काम करने के लिए। कंपनी को प्रॉफिट तब होगा ना जब ये लोन देंगे, तभी तो इनको मार्केट से ब्याज आएगा। और ये जब दे दिए हैं तो इनका पैसा डूबे नहीं, उसको भी रिकवरी करना है। तो ये दोनों चीज के लिए बहुत ये लोग बेचैन रहते हैं। तो इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपका कोई लोन 20,000 या 30,000 का जो चल रहा था या 60,000 का, जो भी आपने उसको अच्छे से पूरा कर दिया, चला लिया है, आपका सिविल सही है, तो आपके अकाउंट में बिना आपके अनुमति के ये लोग 60,000 70,000 डाल देते हैं। ऐसे ऐसे 4-5 आदमी को ये खोजते हैं। मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ कि सारे लोग ऐसे ही हैं, लेकिन मेरे पास जो आया है जानकारी और जो मैं देखा हूँ प्रूफ के साथ, ऐसा ही है। सभी एजेंट ऐसे नहीं हैं, ये भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही है। अब उन्होंने क्या किया, मान लीजिए 5 जगह से ऐसे क्लाइंट खोजे और 5 के बिना अनुमति के इन्होंने 70,000 80,000 50,000 या 1-1 लाख, मान लीजिए 1-1 लाख रुपए का इन्होंने लोन कर दिया। अब वो 5 आदमी को लोन का जरूरत नहीं था। आप बोलिएगा कि ना मुझे लोन नहीं चाहिए, तो आपने पेमेंट, तो आप ये बोलेगा ठीक है नहीं चाहिए तो आप मेरा पैसा मुझे वापस कर दीजिए। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि इसके पे फोन पे या इसको कैश आपने दे दिया, 80,000 बैंक से निकाला, आपने अकाउंट से विड्रॉल किया। आप बोल रहे हैं, आप तो समझ रहे हैं कि बैंक वाला है, आपने इसको 70,000 80,000 जो आपके इसने अकाउंट पे डाला उसने इसको पेमेंट कर दिया आपने। और ये 4-5 जगह के साथ जब इसके पास हो गया, मान लीजिए अगर 5 जगह का इसने 80,000 किया या 5 जगह का 1-1 लाख, ये तो 5 लाख के आसपास हो जाता है, 5 लाख तो हो जाता है। ये 5 लाख रुपया लिया और ये आगे कंपनी को आपका पेमेंट नहीं किया, ये डायरेक्ट जाएगा रिजाइन दे देगा। इसने उस कंपनी से, जो भी माइक्रो फाइनेंस का जो भी बैंक है उसमें रिजाइन दे देगा। एक कंपनी छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दिया। अब आपने तो पेमेंट कर दिया, आपको तो लोन से कोई मतलब है नहीं, आपने तो पेमेंट कर दिया। जब ये लोन छोड़ देगा, जब कुछ दिन बीतेगा, 2 महीना 4 महीना 5 महीना, 5 तो बीतता ही नहीं है, 1-2 महीना जब बीत जाएगा तो इसके जगह पे कोई और आएगा, क्योंकि कंपनी को तो अपना काम करना, अपना बिजनेस करना है। तो जब इसके जगह पे कोई और आएगा, उस समय आपके दरवाजे पे फिर कोई आएगा,
कि आपका ये लोन है, आपने लोन लिया था और आपका पेमेंट नहीं हुआ है, जबकि आपने लोन लिया है और सारा पैसा उसको दे दिया है। आपने लोन लिया, वो भी ईएमआई अपने भर रही है। तो ऐसे नहीं करना है आपको। अगर सबसे पहले तो माइक्रो फाइनेंशियल लोन नहीं लेना है, इससे बचिए। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, इससे बचिए। इससे लोन लीजिएगा बर्बादी होगा। और अगर ले भी लिया है, अगर आपका ईएमआई चल रहा है जो आप पेमेंट कर रहे हैं, तो इसका जो कंपनी का पर्टिकुलर अकाउंट है उस पे करिए, या उसके कंपनी में जाकर करिए और उसका प्रॉपर रिसीविंग आप रखिए। और ये बीच बीच में आप पता करते रहिए, कभी टाइम मिले तो इसका जो मेन ब्रांच है वहां पे जाइए और इससे पूछिए कि मेरा ईएमआई जो मैं पेमेंट कर रही हूँ, क्या मेरा सब जा रहा है कि नहीं, चेक करिए। तो बीच बीच में आपको ध्यान देना है। अगर आप लापरवाही करते हैं तो गड़बड़ा जाएगा। ऐसे आपके साथ अगर हुआ है तो आपको दोबारा पेमेंट करने का कोई जरूरत है भी नहीं। आपने तो पेमेंट किया, दोबारा अगर कोई तंग कर रहा है तो उसको भी उपाय है, उससे कैसे बचना है उसके रिलेटेड आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा, या कॉल करिएगा, जो भी सारा सुविधा है उससे आपको कैसे बचना है। क्योंकि इन लोगों का लाइसेंस आरबीआई नहीं दिया है, ये जो गुंडाई करेंगे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इससे बचिए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और इसको अपने पास नहीं रखिए, ये जो जानकारी है इससे बहुत लोग परेशान हैं। इसको आप लोग शेयर करिए और सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी इसके रिलेटेड जानकारी हो पूछिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।